नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ एआई चैनल पर। आज हम आपको एक महान आत्मा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया को शांति, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध की। चलिए उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा में डूबते हैं। कहानी की शुरुआत होती है करीब 563 ईसा पूर्व, जब कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस नवजात का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी की गई थी कि यह बालक बड़ा होकर या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। सिद्धार्थ बचपन से ही अपने में अद्वितीय थे। उन्होंने दुनिया की चमक दमक से अधिक मानव जीवन के दुखों को समझा और महसूस किया। उनके मन में करुणा और सहानुभूति की भावना बचपन से ही स्पष्ट थी। एक बार जब वह खेत में खेल रहे थे, उन्होंने एक पक्षी को शिकारी के द्वारा घायल होते देखा। उस पक्षी की पीड़ा ने उनके कोमल हृदय को झकझोर दिया। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होते गए, उनके पिता ने उन्हें महल के अंदर ही सभी सुख सुविधाएं प्रदान की ताकि वह बाहरी दुनिया के दुखों से अनभिज्ञ रहे। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर महल से बाहर निकले, तो उन्होंने 4 दृश्यों का सामना किया। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में जीवन के असली अर्थ और दुख के कारणों को समझने की गहरी जिज्ञासा उत्पन्न की। जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने राजसी जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। एक रात जब सभी सो रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ा और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने शाही वस्त्र त्याग कर एक साधारण वस्त्र धारण किया और एक सन्यासी बन गए। सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की। उन्होंने राजा अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र जैसे गुरुओं से ध्यान और योग की विधियां सीखी। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसमें उन्होंने भोजन और पानी का त्याग भी किया, लेकिन उन्हें कहीं भी संतोष नहीं मिला। एक दिन जब सिद्धार्थ ने महसूस किया कि कठोर तपस्या के माध्यम से भी वह सत्य को नहीं पा सकते, उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। न अधिक भोग, न अधिक त्याग। उन्होंने अपने शरीर को पोषण देने के लिए भोजन स्वीकार किया और फिर से ध्यान में लीन हो गए। सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, वह वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों और रातों के ध्यान के बाद अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है वह जो जाग गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के मृगदाव में दिया। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य: 1 दुख का सत्य, 2 दुख के कारण का सत्य, 3 दुख की समाप्ति का सत्य, 4 दुख की समाप्ति के मार्ग का सत्य। अष्टांगिक मार्ग: 1 सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वाणी, 4 सम्यक कर्म, 5 सम्यक आजीविका, 6 सम्यक प्रयास, 7 सम्यक स्मृति, 8 सम्यक समाधि। बुद्ध ने अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पूरे भारतवर्ष में यात्रा की। उन्होंने अनेक स्थानों पर उपदेश दिया और लोगों को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके शिष्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। उनके शिष्य उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए समाज में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाते रहे। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में आनंद, महाकश्यप, शारिपुत्र और मौदगल्यायन शामिल थे। आनंद, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे, बुद्ध के निजी सहायक बने और उनके जीवन और शिक्षाओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाकश्यप को बुद्ध के बाद संघ का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। समय के साथ उनके संदेश पूरे एशिया में फैल गए, जिसमें श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान और अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं ने इन समाजों में नैतिकता, शांति और करुणा के मूल्य स्थापित किए। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा, सभी संश्रित चीजें नाशवान हैं, अपने उद्धार के लिए प्रयासरत रहें। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को संरक्षित किया और बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों का विकास हुआ।
महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शांति हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो हमारे चैनल स्टडी विथ एआई को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और ध्यान रखें।